हाय गैस, दिस इज प्रभास सोलूसन। हाय गैस, यहाँ पे आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर अभी जो पीपीटी का, पीईटी का, पीपीएसटी का और एमसीए का जो यहाँ पे निकला हुआ है आपका नोटिफिकेशन, इसमें सिलेबस क्या हो सकता है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है, कितने मार्क्स के ये पेपर हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, जब तक इनका ऑफिशियली यहाँ पे क्या है, आपका केवल अभी टेंटेटिव डेट शीट आया। कहने का मतलब क्या है, एक अनुमानित दिनांक आया है, तारीख आया, किस तारीख से आपका क्या क्या चीज़ें होना है। ठीक है, लेकिन अभी तक 2021 का सिलेबस नहीं आया है, ना ही इसका इंस्ट्रक्शन आया है। ठीक है, तो 2020 का सिलेबस से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपका 2020 का जो सिलेबस है वो आपका बीएड और डीएड के लिए सेम है जो 2021 का सिलेबस है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको समझा दे रहा हूँ थोड़ा पॉइंट को, जिससे आपको ये समझ आएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करना है, क्या क्या टॉपिक आपसे कवर करना है। ठीक है, जैसे आपका 2021 का आपका ऑफिशियली जारी होता है, वैसे मैं आपको उसको अच्छे से ब्रीफ से डिटेल से आपको समझा दूंगा। फिलहाल मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ 2020 वाले से, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट इसके लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम सीजी पीपीटी के लिए बात करते हैं, प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे टोटल 150 नंबर का आपका क्या है, क्वेश्चन होने वाला। 150 नंबर के यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहेगा और 150 नंबर का आपका क्या है, उसका मार्क्स भी मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका पैटर्न है, साइंस इसमें आना है। ठीक है, साइंस में भी आपका क्या है, कुछ कुछ बटा है, जिसको आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बोलते हैं। इन सब चीज़ों में ये बटा हुआ है। तो साइंस में आप यहाँ देख सकते हैं, चैप्टर 1 है आपका जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड साउंड। ठीक है, मतलब जो आपका ध्वनि का, जो आपका द्रव्य का जो आपका जनरल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें क्या क्या आपका प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, क्या क्या उसके गुण दोष होते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल है। और ये आपका पूरा इंग्लिश में निकाला हुआ सिलेबस है। ठीक है, जैसे आपके इससे मेजरमेंट है, मोशन है, फोर्स है। ठीक है, मोशन मतलब आपका गति हो गया, फोर्स मतलब आपका बल हो गया। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, यानी कार्य और आपका ऊर्जा हो गया। वेव एंड साउंड आपका है, तरंग और आपका ध्वनि। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। इसके बाद आप आएंगे तो आपको यहाँ पे पूरा आपको फिजिक्स पढ़ना है, जो कि 11वीं 12वीं के लेवल का है। भले से ये पेपर आपके 10वीं बेस पे है। ठीक है, क्वेश्चन भी आपका पैटर्न आपको 10वीं बेस पे मिलेगा, लेकिन ये जो टॉपिक है कहीं ना कहीं आपको 11वीं के बुक से काफ़ी आसान से आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल है, जहाँ से आपका साइंस का शुरुआत होता है, फिजिक्स का शुरुआत होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट 2 में आपका मैटर है। ठीक है, जिसमें आपका स्ट्रक्चर है, बिहेवियर है, ठोस द्रव गैस मिलकर के मैटर बनते हैं। ठीक है, और उसी में यहाँ पे क्या उसका स्ट्रक्चर कैसा, उसका बिहेवियर क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जब आपका 2021 का आएगा तो मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से यहाँ पे मैं समझा दूंगा कि क्या क्या आपके लिए पढ़ना कम समय में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम है। ठीक है, कि परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब यहाँ पे देखिए यूनिट 3 में आपका लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी एंड आपका क्या मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नेट के बारे में, लाइट मतलब आपका प्रकाश है, इलेक्ट्रिसिटी एंड इसका क्या क्या इफेक्ट है, क्या क्या प्रभाव है, ये सब चीज़ें आपको दिया है। ठीक है, मैग्नेट के बारे में सारी चीज़ें आपका दिया है। उसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग की तरफ आपको जाना पड़ेगा। केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में आपका रिएक्शन क्या होता है, उसमें क्या क्या कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, तो ये सब का बारी बारी से आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ऑफिशियली अपडेट 2021 के लिए आएगा तो मैं आपको उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे आप इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेचुरल आपका क्या क्या सोर्सेस हैं। ठीक है, मेटल के लिए, फिर आपका यहाँ पे क्या हाइड्रोकार्बन के लिए, कोल और पेट्रोलियम के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या है इंडिया में। ठीक है, या और भी जगह में क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया है। हमारा इन्वायरमेंट कैसा, आवर इन्वायरमेंट, ये भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पॉल्यूशन उस पर क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगा। फिर आपके यहाँ पे मैथ आता है। मैथ में आपका अलजेब्रा आपका, ठीक है, यूनिट 1 में आपको दिया है। अलजेब्रा के बाद आपको यूनिट 2 में आपको ट्रिग्नोमेट्री, जिसको आप हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर आएंगे आप तो आपको जियोमेट्री मिल जाएगा तीसरे यूनिट में। चौथा नंबर पे आप आएंगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है। पाँचवें नंबर में आपका मेंसुरेशन है। 6 में आपका स्टैटिक्स है। ठीक है, और 7th पे आएंगे तो यहाँ पे जनरल आपका कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है। ये सब टॉपिक यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, इसको ओवरव्यू में आपको समझा नहीं रहा हूँ। तो ये हिंदी में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी में भी है। पदार्थ के सामान्य गुणधर्म एवं ध्वनि के बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद द्रव की संरचना क्या है, उसके व्यवहार क्या है, ये बताना है। इसके बाद प्रकाश एवं विद्युत का चुंबकत्व कैसा होता है, क्या इस पर टॉपिक बनता है, ये आपको बताना है। इसी तरह आप यहाँ पे 2020 के सिलेबस से आप देख सकते हैं, एमसीए के यहाँ पे टोटल 200 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। मैथ से आएगा। ठीक है, जो आपका अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे और भी वेक्टर वगैरह देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री है। फिर आपका कंप्यूटर अवेयरनेस है, कंप्यूटर के बेसिक है, डाटा रिप्रेजेंटेशन है, कंप्यूटर का आपका आर्किटेक्चरल है। ठीक है, कंप्यूटर का आपका लैंग्वेज है। फिर आप नीचे और आएंगे तो फ्लो चार्ट है, यहाँ पे एल्गोरिदम है, जनरल अवेयरनेस यहाँ पे दिया हुआ है। इन सभी चीज़ों से यहाँ पे 200 टोटल क्वेश्चन एमसीए के लिए यहाँ पे पूछना है, प्री एमसीए के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है पीईटी के लिए, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें
आपका फिजिक्स का 50 क्वेश्चन आना है जो कि 50 नंबर का है। केमिस्ट्री का भी 50 क्वेश्चन आना है जो कि 50 नंबर का है। मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन आना है जो कि आपका 50 नंबर का है। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये भी हम आपको 2020 के सिलेबस से बता रहे हैं। 21 का जैसे आपका अपडेट आता है मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा और उसका आपको सारे यहाँ पे डिटेल भी मैं आपको PDF के फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो आइए यहाँ पे हम सब चीज़ देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे बताया गया है पूरे सिलेबस में। ये आपका PET के लिए है आपका, ठीक है। मेजरमेंट है, काइनेमेटिक्स है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी एंड पावर है, ठीक है। ये सब फिजिक्स के पार्ट है। फिर आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ग्रेविटेशन है, आपका प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड का प्रॉपर्टी यहाँ बताया है। हीट एंड आपका थर्मोडायनामिक्स है, ठीक। फिर आप पे यहाँ पे और नीचे आएंगे तो वेव है, लाइट है। फिर यहाँ पे आप और आएंगे तो यहाँ पे पूरा फिजिक्स आपको यहाँ पे पढ़ना है जो कि आपका 11वीं और 12वीं दोनों बुक को जो कवर करता है, 11th का और 12th का। ये पूरा फिजिक्स आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी 17-18 टॉपिक आप यहाँ पे देखेंगे सेमीकंडक्टर वगैरह, ये पूरा टॉपिक आपका 11वीं 12वीं के फिजिक्स को कवर करता है। तो वहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्ड है। केमिकल बॉन्ड के अंदर आपका सॉल्यूशन यहाँ पे बताया गया है। फिर आप देखेंगे तो सॉलिड स्टेज में क्या क्या होता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री यहाँ पे है, ठीक है। इक्विलिब्रियम यहाँ पे दिया है, केमिकल के बारे में इक्विलिब्रियम यहाँ पे दिया हुआ है। फिर और थोड़ा नीचे आएंगे तो आपका इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो सारे डिटेल भी यहाँ पे आपके 11th और 12th दोनों के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए यहाँ पे केमिस्ट्री को भी दिया गया है। तो आपको यहाँ पे केमिस्ट्री को भी अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा और अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी यहाँ पे डिटेल से दिया है। यहाँ पे भी पूरा यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके बेस पे क्या क्या फंक्शन है, क्या ग्रुप बनता है, ये सब आपको यहाँ पे डिटेल भी अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैथमेटिक में आपका अलजेब्रा है, ठीक। फिर आपका टिग्नोमेट्री है। फिर आप थोड़ा और नीचे यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपका जियोमेट्री मिल जाएगा। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री होगा 2 डायमेंशन है, एक आपका 3 डायमेंशन है। वेक्टर अलजेब्रा आपको दिया हुआ है। और नीचे जाएंगे तो डिफरेंशियल आपका कैलकुलस दिया है, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस है, ठीक है। इसके सब चीज़ों की जो कैलकुलेशन है वो है आपका, ठीक है। स्टैटिक्स है, न्यूमेरिकल मेथड यहाँ पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर के बेसिक वगैरह है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथमेटिक्स का टोटल पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। वहीं अगर हम बात करें प्री फार्मेसी टेस्ट यानी PPST का 2020 के सिलेबस से, इसको भी हम समझा रहे हैं कि यहाँ भी टोटल 150 क्वेश्चन आने हैं और 150 नंबर के ये होने हैं, ठीक है। इसमें भी आपको पूरा फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा 12वीं लेवल का, ठीक है। जितना भी फिजिक्स का टॉपिक हो सकता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसी एक चीज़ का आप अगर तैयारी करेंगे 12वीं लेवल पे तो सारे एग्जाम के आपके तैयारी हो सकते हैं। सेम यहाँ पे केमिस्ट्री में भी आपके यहाँ पे जनरल और फिजिकल दोनों प्रकार के केमिस्ट्री को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। थोड़ा और आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी यहाँ पे क्या है, इंक्लूडेड है। मतलब 11वीं और 12वीं दोनों के यहाँ पे सिलेबस इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे फिर से मैथमेटिक है। तो जितने भी हमने यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए, हर टॉपिक में आपको साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ कंप्यूटर भी यहाँ पे एडिशनल दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे PPST में एक चीज़ एक्स्ट्रा आया हुआ है, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी और आपका बॉटनी, इसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो ये थोड़ा आपको PPST के पर्पस से आपको थोड़ा ये एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे जूलॉजी भी यहाँ पे दिया, प्राणी शास्त्र जिसको आप बोलते हैं, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा जो आप 12वीं स्टैंडर्ड को यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको सिलेबस 2020 के रिस्पेक्ट में दिखा दिया। 2021 का अपडेट आते ही मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा और उसके साथ साथ मैं आपके उसको PDF को भी कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे प्रिंट करना है, वो भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा।